मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इसको पिएंगे तो हमारे पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाएंगे, बसा हुआ बुखार भी निकल जाएगा, खून भी हमारा स्वच्छ हो जाएगा और हम स्वस्थ और दीर्घायु हो जाएंगे। डॉक्टर आनंद, क्या गर्भवती स्त्री को भी ये दिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार। डॉक्टर आनंद, आजकल हर किसी को बुखार आ जाता है और उनके ब्लड में इन्फेक्शन भी होता है, तो हम इस ब्लड के इन्फेक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं? ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनके द्वारा हम इस ब्लड इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं? वास्तव में ये कहना कि आजकल खून में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है, ये आजकल ही नहीं, लंबे समय से, प्राचीन काल से ही ये समस्या मानव जाति के सामने रही है। क्योंकि मैं मूल रूप से प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्राकृतिक चिकित्सक ये मानते हैं और सच भी है कि आदमी की बीमारी का जो कारण है वो आहार की गड़बड़ी, विहार की गड़बड़ी, विचार की गड़बड़ी, व्यवहार की गड़बड़ी और शरीर के अंदर या बाहर विकार की सड़ान की गड़बड़ी होती है। अन्य पद्धतियों में प्रायः रोगों के लक्षण के अनुसार इलाज चलता रहता है, इसलिए कोई भी रोग कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। किंतु प्राकृतिक चिकित्सा में जब हम आते हैं तो हम अपना आहार ठीक करते हैं, अपना विहार माने दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या ठीक करते हैं और ध्यान योग से, सकारात्मक सोच से, परमार्थिक कार्यों से अपने विचार ठीक करते हैं और साथ में व्यवहार भी ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और विकार को निकालने के लिए हमारे यहाँ तमाम क्रियाएं होती हैं, जैसे योग के, हठ योग के षटकर्मों में नेति, बस्ती, कुंजर, धौती, नौली, त्राटक, कपाल, शंख प्रक्षालन होते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में कटि स्नान, मेहन स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, मड स्नान, एनीमा, उपवास आदि का सहारा लेते हैं। किंतु यदि हम विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा ही करते हैं तो रोगी को समय भी अधिक लगता है। यदि कभी किसी कारण से कुपथ हो जाता है उसका, तो उसकी सारी मेहनत लंबे समय तक बेकार हो जाती है। इसीलिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, योग साधना के साथ जड़ी बूटियों को भी जोड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने गुरुदेव को, जिन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी कि यदि हम आहार, विहार, विचार, व्यवहार और अविकार जीवन के साथ कुछ जड़ी बूटियां जोड़ लें। आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा हूं कि पहले ये सब जड़ी बूटियां वैद्य लोग घर में मंगवा करके प्रयोग कराते थे। आजकल हम लोग अनजाने बहुत फास्ट युग में जीने के भ्रम में इनसे बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में मैंने इन जड़ी बूटियों को अपने यहाँ आए हुए या फोन के द्वारा सलाह लेने वालों को बताया और उनको मिरेकल लाभ हुआ, अद्भुत लाभ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो प्रायः हमारे भोजन में कटु का अभाव रहता है। कटु माने कड़ुआ, जबकि कड़ुआ भोजन, करेला जैसे या अन्य कड़वी जड़ी बूटियां, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे 7 जड़ी बूटियां बताई हैं। नंबर 1 चिरायता, नंबर 2 कुटकी, नंबर 3 नीम, नंबर 4 गिलोय, नंबर 5 पनीर के डोडे। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा,
और डोडा पनीर। ये 7 जड़ी बूटियां हैं, इनको फिर दोहरा लें। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, पनीर के डोडे। वैसे तो हर जड़ी बूटी अपने आप में अद्भुत है, लेकिन अगर हम किसी पंसारी के यहाँ से जा करके इन 7 जड़ी बूटियों को ले लें, यदि 7 जड़ी बूटियां ना मिलें तो 6 ले लें, तो 6 भी ना मिले तो 5 ले लें, 5 भी ना मिले तो 4 ही ले लें, और 4 ना मिले तो 3 ले लें। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय आजकल खूब मिल रही है। अगर 4 जड़ी बूटियां ही हम ले लें और इनको सम मात्रा में ले लें, जैसे कि 200 ग्राम चिरायता, 200 ग्राम कुटकी, 200 ग्राम नीम की पत्तियां, 200 ग्राम नीम की गिलोय, ये सब सूखी मिलती हैं। इनको हम ले आए, सातों मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इन इन सातों जड़ी बूटियों को, या इन 6 जड़ी बूटियों को, या इन 5 जड़ी बूटियों को, या इन चार जड़ी बूटियों को ला करके एक बार हम चाहें तो धूप में सुखा लें, अन्यथा अपने ग्राइंडर में या अपने किसी प्रोसेस से इसको कूट लें। और अगर आपके पास महीन पीसने की व्यवस्था हो, जैसे हमने इन 7 जड़ी बूटियों को बना पिसवा लिया है अपने चक्की में, और इनको पैक कर दिया है। और ये जो 7 जड़ी बूटियां हैं, या 5, 6, 2 भी हों, 4 तो होने चाहिए, चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय। इन जड़ी बूटियों को रात को हम लगभग 200 मिलीलीटर पानी में चाय का एक छोटा चम्मच, 2 प्रकार के चम्मच होते हैं, एक बड़े एक छोटे, छोटा चम्मच हम इसी सूखे पाउडर को 200 मिलीलीटर पानी में डाल लेते हैं और सवेरे छानकर पी लेते हैं। और फिर उसमें 200 मिलीलीटर पानी डाल देते हैं, और रात को भोजन के पहले चाहे भोजन के बाद इसको हम छान कर पी लेते हैं, और अगले दिन के लिए पुनः नया भिगो देते हैं। अर्थात एक बार के भिगोने से ये 2 बार पीने के काम आता है। मैंने देखा है कि अगर प्राकृतिक चिकित्सा में भोजन सुधार के साथ, क्रियाओं के साथ और एनीमा आदि के साथ यदि हम इन कड़वी, इसको हम लोग कड़वी चाय बोलते हैं, या सप्तामृत बूटी बोलते हैं, 7 आरोग्य अमृत भी बोलते हैं इसको, यदि हम रात को भिगो दें, सवेरे छान कर पी लें, सवेरे फिर भिगो दें, रात को चाहे तो गर्म कर लें और फिर छान कर पी लें, मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप इसको 40 दिन पी लें, 20 दिन पी लें, तो आपका खून बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। जो बाजार में तमाम नाम से दवाएं मिलती हैं, उनसे उनकी अपेक्षा कर ये 100 गुना, 1000 गुना आपको अधिक लाभ करेगा। और किसी भी प्रकार का बसा हुआ बुखार हो खून के अंदर, किसी प्रकार का बसा हुआ इन्फेक्शन हो, मैं दावे से कहता हूं कि 20 दिन, 40 दिन पीने से ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है, इसका नाम ही है कटु सप्तामृत आरोग्य चाय। तो इसमें हम चाहें तो शहद मिला लें, या चाहें तो ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाए, उसमें गुड़ मिला दें, शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, शक्कर तो मीठा हो जाता है। या इसके पीने के बाद हम इसको एक मीठा शरबत गुड़ का या शहद का पी सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इसको पिएंगे तो हमारे पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाएंगे, बसा हुआ बुखार भी निकल जाएगा, खून भी हमारा स्वच्छ हो जाएगा, और हम स्वस्थ और दीर्घायु हो जाएंगे। चलते चलते एक बात ध्यान रखें कि पुराने जमाने में, मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे, अब क्योंकि मैं तो पुराने जमाने का ही हो गया, तो हमारे जमाने में साइकिल पहली बार आई थी 5 साल की उम्र में। तो हम देखते थे कि जब भी कोई बुखार आता था, या पेट में कीड़े हो जाते थे, या इन्फेक्शन, उस समय इस नाम से लोग नहीं जानते थे, लेकिन इसके पीने 2, 4, 6 दिन पीने से ही रोगी को बहुत आराम मिल जाता था। यदि हम चाहें, अगर हमारे अंदर सहन शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, तो कैसा भी बुखार हो, चाहे वर्तमान कोरोना हो,
जो भविष्य में आने वाला कोरोना हो या पहले का गोरोना हो, अगर आदमी दिन भर हर 2-2 घंटे में चिराता कुटकी का पानी पिए और शहद का पानी पिए तो बड़ा सा बड़ा बुखार एक दिन में ही कंट्रोल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि छोटे बच्चे कैसे लें। हम लोग इसी पाउडर को, जो 7 जड़ी बूटियों का पाउडर है, इसको हम लोग शहद में डाल करके इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेते हैं, सेमी लिक्विड, और उसमें गोलियां हाथ से बना लेते हैं और हम अपने बच्चों को या अपने रोगियों को 2 गोली 4 गोली सुबह दे करके पानी पिला देते हैं। इसी प्रकार से दोपहर में 2-4 गोली दे के पानी पिला देते हैं। इसी प्रकार से शाम को 2-4 गोली दे के पानी पिला देते हैं। और परिणाम क्या होता है कि एक ही दिन में बुखार या तो उतर जाता है या बुखार कंट्रोल में हो जाता है। तो बुखार के साथ साथ ये खून साफ करने में बड़ा मिरेकल है, इन्फेक्शन साफ करने में बहुत मिरेकल है, और इसमें कुटकी पड़ी हुई है, इसलिए पेट भी खुल के साफ होता है। इस प्रकार से चिराता कुटकी का प्रयोग करके अगर हम योग के आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, नेचुरोपैथी के मिट्टी की पट्टी के साथ या कटसान के साथ इस चिराता कुटकी आदि का पाउडर का घोल पीते हैं, रस पीते हैं, तो ये डायबिटीज, इससे शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। इस प्रकार से इस जड़ी बूटी का गांव-गांव में, घर-घर में प्रचार हो जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि भविष्य में आने वाले तमाम वायरस के बुखार के, बैक्टीरिया के बुखार के, जर्म्स के बुखार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आशा है कि हमारी इस प्रकृति माँ के से दी जाने वाली जड़ी बूटियों का हम सम्मान करेंगे, सेवन करेंगे और धन्यवाद देते हुए लाभ उठाएंगे। डॉक्टर आनंद, क्या गर्भवती स्त्री को भी ये दिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर आनंद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि मेरे ज्ञान को आप घर घर पहुंचाने का उद्यम, पुरुषार्थ और सेवा कर रही हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।